किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में जब बालियां निकल रही होती हैं तब हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और ये भी हम बात करेंगे कि जब गेहूं से बालियां निकल रही होती हैं तो बालियों का साइज कैसे बढ़ाना है, बालियों का वजन कैसे बढ़ाना है, हमें ऐसे कौन से पोषक तत्व देने हैं जिससे बालियों में बनने वाले गेहूं के दाने हष्ट-पुष्ट और वजनदार और चमकीले हों। जैसा आप सबको पता है कि भारत जो है गेहूं उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन ये बात भी सच है कि भारत के अंदर जितना भी गेहूं का हम उत्पादन करते हैं पर एकड़ के हिसाब से हम टॉप 5 कंट्रीज में भी नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आमतौर पे हम किसान भाई क्या करते हैं, जब पहली सिंचाई करते हैं तब हम अपनी फसल में इस बात का ध्यान रखते हैं, हमारा फोकस होता है कि गेहूं की फसल अच्छे से हरी भरी होकर चले, उसमें बहुत सारी टेलरिंग्स आए। दूसरी सिंचाई में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे फसल में जो भी पोषक तत्वों की कमी है हम उसको पूरा करें। इसके बाद हम लापरवाही कर जाते हैं। तो दूसरे देश इस बात का ध्यान रखते हैं, वो पहली सिंचाई पे भी ध्यान रखते हैं, दूसरी सिंचाई पे भी ध्यान रखते हैं, उसके बाद जब उनके में बालियां आने लगती हैं उस टाइम पे भी ध्यान रखते हैं कि उनको क्या क्या पोषक तत्व अपनी गेहूं की फसल में देने हैं, क्या क्या नहीं देने हैं, जिसकी वजह से वो 1 एकड़ में लगभग 100 कुंतल तक गेहूं का उत्पादन करते हैं। और अब उसी जगह पे हमारा क्या होता है, हम 50 कुंतल तक ही रह जाते हैं, हमारा उत्पादन हम गिरा देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है जब हमारी फसल बूटिंग स्टेज पे हो, हमारी फसल गेहूं की जब बालियां बना रही हो, उसमें हमें किन किन खादों को डालना है, किन किन स्प्रे डालना है, क्या क्या ध्यान रखना है। आज हम इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बताएंगे, तो लास्ट तक वीडियो देखिए जिससे आपको गेहूं की फसल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी और आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइव और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल किसान वाला जंक्शन को लाइव और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती बाड़ी से जुड़ी हुई वीडियोस डालते रहते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जब हमारी फसल बोटिंग स्टेज पर होती है तो फसल को ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो पहला जो पोषक तत्व है वो है पोटास, दूसरा है बोरान, तीसरा है फास्फोरस। ये 3 तत्व जो हैं हमारी गेहूं की फसल में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं इस समय पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फास्फोरस के बारे में कि हमारी गेहूं की फसल में फास्फोरस का क्या भूमिका रहती है। जब हमारी गेहूं की फसल 80, 90 या 100 दिन की हो जाती है तब फास्फोरस का क्या काम होता है। साथ में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि हम अपनी गेहूं की फसल में फास्फोरस की पूर्ति कैसे करें। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल बोटिंग स्टेज पर है, मतलब कि आपकी गेहूं की फसल में से बालियां जो है बनने लगी हैं, बालियां अपने स्टेम से बाहर आने लगी हैं या स्टेम के अंदर बन रही हैं, तो उस समय हमें अपने गेहूं की फसल में जो पौधे होते हैं उन्हें मजबूत बनाना होता है। उनके तनों को, स्टेम को हमें मजबूत बनाना होता है ताकि आने वाले समय में जब बालियों में गेहूं के दाने बने और उसमें वजन आए तो वो झुके नहीं, या हवा चले तो उसमें वो झुके नहीं और वो जमीन पर ना गिरे। तो किसान भाइयों, पौधों को इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है और वो ताकत हम अपने पौधों को फास्फोरस की पूर्ति करके देते हैं। तो किसान भाइयों, हम लोग फास्फोरस की पूर्ति कैसे करें? अगर हम फास्फोरस की पूर्ति डीएपी के माध्यम से कर रहे हैं और उसको ऊपर से हम डाल रहे हैं तो हो सकता है कि हमें डीएपी के जो रिजल्ट चाहिए वो ना मिले। अगर हम ऊपर से डीएपी डालते हैं तो हमें उसके सिर्फ 20% ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि डीएपी एक ऐसा पोषक तत्व है जो जहाँ पे पहुंच जाता है वो वहीं पे पड़ा रहता है। तो पौधों की जड़ों को डीएपी तक पहुंचना होता है, डीएपी आपकी जड़ों तक नहीं आता है। इसलिए डीएपी के माध्यम से आप पोषक तत्वों की पूर्ति अगर करते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप डीएपी को ऊपर से डालते हैं तो उसका सिर्फ 20% ही रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि फास्फोरस की पूर्ति कैसे करते हैं। किसान भाइयों, फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए या तो आप एनपीके 1261 ले लीजिए या फिर आप एनपीके 05234 ले लीजिए। एनपीके 1261 में आपको 61% जो है फास्फोरस मिल जाएगा, या फिर आप एनपीके 01234 ले लीजिए। तो जो भी तत्व हम इस समय अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करके डालेंगे तो वो पौधे की पत्तियां उनको बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो भले वो फास्फोरस हो या और भी कोई आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने पौधों पे स्प्रे करके डाल रहे हैं, खासकर सर्दी के मौसम में वो जल्दी ग्रहण करती हैं। तो आप लोगों को एनपीके के ग्रेड 05234 या फिर 1261 का स्प्रे अपने गेहूं की फसल में करना है फास्फोरस की पूर्ति के लिए। किसान भाइयों, अगर हम फास्फोरस की पूर्ति अपने खेतों में कर लेते हैं तो गेहूं के जो पौधे हैं उनकी जो बालियां निकलेंगी वो बहुत ही मोटी और मजबूत निकलेंगी, जिससे हमारा उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरे पोषक तत्व की कि हम अपने खेतों में दूसरे पोषक तत्व की पूर्ति कैसे करें। तो दूसरे तत्व में आता है पोटास। किसान भाइयों, पोटास की पूर्ति आप पोटास से ही कर सकते हैं। जब से पोटास की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है तब से किसान भाइयों ने अपने खेतों में पोटास डालना ही छोड़ दिया है, या डाल भी रहे हैं तो बहुत कम डाल रहे हैं।
किसान भाइयों, आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि पोटास जो है हमारे पौधों को स्ट्रेस झेलने में बहुत मदद करता है। सर्दी, गर्मी या बरसात में या तेज हवाओं के चलने की वजह से जो हमारे पौधों को स्ट्रेस आता है, उसको झेलने के लिए उसको ताकत जो है पोटास ही प्रोवाइड करता है। दूसरा जो पोटास का सबसे जरूरी कार्य होता है वो ये होता है कि जो हमारे पौधों की पत्तियां भोजन बनाती हैं, उनको पौधे में इधर से उधर ले जाने का काम करता है। जैसे अभी गेहूं की बालियों में जो दाने बने हैं, उसमें जितना भी पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य है वो पोटास ही करेगा। तो आपको अपने खेतों में पोटास डालना बहुत जरूरी है, ताकि आपके पौधों में बालियां अच्छे से बन सके, उनमें जो दाने बन रहे हैं वो अच्छे से बन सके। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जो बालियां निकलती हैं, उनमें दाने जो बनते हैं, उनके दानों का साइज बढ़ाने में, उनमें चमक लाने में, उनका वजन बढ़ाने में सबसे ज्यादा कार्य जो है पोटास ही करता है। तो किसान भाइयों, आपको पोटास भी अपने खेतों में जरूर डालना है। अब बात करते हैं कि पोटास अपने खेतों में देना कैसे है। तो किसान भाइयों, अगर आपने बेसल डोज में पोटास डाल दिया था तो अच्छी बात है। अगर नहीं अभी तक डाला हुआ है तो पोटास को आप छिड़क विधि से डालकर दे सकते हैं, या फिर पोटास को पानी में घोलकर अपने खेतों में दे सकते हैं। आपको पोटास जो है 20 से 25 किलो तक लेना होगा, पर एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। किसान भाइयों, अगर आप अपने खेतों में पोटास को पानी में घोलकर सिंचाई के माध्यम से देते हैं तो आप पोटास के पूरे रिजल्ट ले पाएंगे, 100% रिजल्ट आप ले सकेंगे। दूसरा, हम फोलियर स्प्रे के माध्यम से भी पोटास की पूर्ति कर लेते हैं। जब हम अपने खेतों में NPK 05234 का स्प्रे कर रहे होते हैं तो उसमें 34% पोटास भी हमारे पौधों को मिल रहा होता है। जब हमारी फसल बोटिंग स्टेज पर होती है, जब उसमें जो बालियां होती हैं वो अंदर होती हैं, निकलने वाली होती हैं, तब हम इस स्प्रे का भी उपयोग करके पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपके खेत में गेहूं की बालियां बाहर आ चुकी हैं, उस समय पर आपको 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके अगर खेतों में कोई भी पोटास की कमी है ना, तो वो पूरी हो जाएगी। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हम अपने गेहूं की फसल में तीसरे तत्वों की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो तीसरे तत्व में आता है बोरान। अब हम बात करते हैं बोरान तत्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारी गेहूं की फसल में इस टाइम पे। तो किसान भाइयों, आगे चल के जब हमारी गेहूं की फसल में पॉलिनेशन होगा, जब हमारी गेहूं की फसल में परागरण होगा, उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है बोरान। तो किसान भाइयों, अगर आप इस समय कोई भी स्प्रे करने जा रहे हो, जैसे आप NPK 05234 विद बोरान के साथ में आप स्प्रे करिए, या फिर आपकी गेहूं की बाली बाहर आ चुकी है तो आपको NPK 0050 बोरान के साथ में आपको स्प्रे करना होगा। अब बात करते हैं कि इसमें मात्रा कितनी रखनी है। NPK आपको 1 किलो रखना है। बोरान की बात करें तो अगर आप 100 लीटर पानी यूज कर रहे हैं तो 100 ग्राम बोरान लेना है। अगर आप 150 लीटर पानी ले रहे हैं तो आपको 150 ग्राम बोरान लेना है। जो 20% वाला बोरान आता है उसको अपने NPK के साथ में पानी में मिला के आपको स्प्रे कर दीजिए। ये जो स्प्रे मैंने आपको आज बताए हैं वो अगर आप अपने खेतों में करते हैं तो आपका खेतों का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपको आने वाले समय में गेहूं की फसल में जो अभी आप 50 कुंतल ले रहे थे वो बढ़कर आपका 75 से 100 कुंतल हो जाएगा। किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले मिल सके। साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि वो भी इन वीडियो से जानकारी प्राप्त करके लाभ उठा सके। धन्यवाद।